स्पाइसेस इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? और इंडिया ऑलरेडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके। पर आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बावजूद इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। अपना मसाले से पेट नहीं भरता, बाहर से भी मंगाता है। प्लेन में एयर होस्टेस ने जूस दिया, यस। तो मैंने उससे कहा कैन आई हैव ब्लैक पेपर। या। तो कंफ्यूज हो गई, किस चीज़ में डालेंगे ये। देखिए, इंपोर्ट करने में भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन लगता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं, जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोस भी एंड तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे स्पाइसेस पे, मसालों पे। ये सब तो आप लोग घर में भी बनाते होंगे और इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने की भी सोचते होंगे, तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सर बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार चेष्टा जी। जी सर, आज हम बात करेंगे मसालों पे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं वो घर में मसाले बनाते हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचते नहीं है, या सोचते भी हैं तो वो हेजिटेट होते हैं, डरते हैं। तो ये वीडियो से उनके थोड़ी मोटिवेट होंगे। सर पहला क्वेश्चन ये है कि मसाले इंपोर्ट कहाँ होते हैं? पहली बात तो आप ये जानें कि मसाले का इंडिया में क्या महत्व है। जी। शायद आपको मालूम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ लार्जेस्ट यूज़र ऑफ मसालास। ओके। यहाँ बिना मसाले के तो रोटी नहीं बन सकती, सब्जी नहीं बन सकती। सही बात है। यहाँ तक लोग जूस में भी मसाला डाल के खाते हैं। मैंने एक बार उड़ते हुए प्लेन में एयर होस्टेस ने जूस दिया, यस। तो मैंने उससे कहा कैन आई हैव ब्लैक पेपर। या। तो वो कंफ्यूज हो गई, किस चीज़ में डालेंगे ये। तो जब मैंने उसको कहा इसके अंदर, ऐसे उसका एक्सप्रेशन था, जूस के अंदर मसाला। तो खैर इंडियन लोग मसाले के बहुत शौकीन हैं। हाँ जी। और अचार हो, सब्जी हो, मैं कहता हूँ यहाँ जो इम्यूनिटी डेवलप है इंडियन लोगों की, केवल मसालों की वजह मसालों की वजह से। से। ये बात तो हुई मसालों पर। और इंडिया ऑलरेडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके। पर आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बावजूद इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। अपना मसाले से पेट नहीं भरता, बाहर से भी मंगाता है। ओके। और मसाले एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक। तो आप कहेंगे ये क्या मतलब कि मंगाना भी, एक्सपोर्ट भी करना। एक्सपोर्ट भी करना। तो चेष्टा जी, मैं ये कहूँगा कुछ मसाले जो यहाँ शॉर्टेज में हैं वो इंपोर्ट करता है जी। और जो यहाँ बहुतायत में है वो एक्सपोर्ट करता है। ओके। फॉर एग्जांपल काली मिर्च। हाँ। तो जो बहुत यहाँ काली मिर्च का साउथ इंडिया एक गढ़ है, बहुत बनती है। फॉरेन के जो खरीदार यहाँ ऑफिस बना के बैठे हैं, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और एक काली मिर्च में ही कुछ वैरायटीज़ हैं जो वो इंपोर्ट भी होती हैं। यहाँ काली मिर्च में ही दोनों चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं। ऐसे ही और मसालों के बारे में है। अजीनोमोटो है, यहाँ लोग कितने शौकीन हैं चाउमीन खाने के, चाइनीज़ खाने के। तो उसमें जो नमक है वो एक स्पेशल प्रकार का नमक एजीनोमोटो कहलाता है। एजीनोमोटो। तो वो इंपोर्ट होता है। कंटेनर्स के कंटेनर्स, ये कंटेनर्स आप देख रहे हैं जी। ये कंटेनर जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत काम आता है। मसाले इसी में जाते हैं। अच्छा। ये उसका मॉडल है, एक्चुअल नहीं है। आप सोचे कि ऐसे ऐसे में जाते हैं। तो यहाँ इसका दरवाज़ा है, कईयों में यहाँ भी दरवाज़ा होता है, ऊपर से भी होता है। और 20 फीट इसकी लेंथ है और 40 फीट भी होती है। ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं आमतौर पे 20 फीट ही यूज़ होता है, क्योंकि मसाला हैवी चीज़ है। हैवी चीज़ें 20 फीट में जाती हैं, लाइट चीज़ें 40 फीट में जाती हैं। ओके। तो मसाले जो है बहुत से मसाले हमारे आ रहे हैं और बहुत से जा रहे हैं। तो हम दोनों में ही मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छी कर। स्पाइसेस इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल चेष्टा जी, देखिए इंपोर्ट करने में भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन लगता है। हाँ जी। जो एक वैसे तो नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ठीक है। उसके अंदर क्योंकि ये खाने की चीज़ है, तो खाने के जो डिपार्टमेंट है इंडिया में, जैसे फसाई है जी। उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि खाने पीने की आइटम है। तो और भी बहुत से, लेकिन जो जर्नल डॉक्यूमेंटेशन है वो वही है कि परफॉर्मा इनवाइस, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट,
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये सब चीज़ें, और उसके जो चेकिंग में एक दो चीज़ें जो उसकी क्वालिटी की चेकिंग होती है, ये सब ज़रूरी होते हैं, जो यहाँ पर तो बताना मुश्किल है, ज़बानी किसी को समझ नहीं आएगा। सही बात है। आपके स्टार्टअप इंडिया में इसके बारे में मैं बता देती हूँ। स्टार्टअप इंडिया, चाहे आप लोग सोचेंगे कि हम ओनली फॉर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई घर में बनाने वाला प्रोडक्ट है, जैसे अभी बात की स्पाइसेस के बारे में, तो सर वो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों करवाते हैं। पूरी हेल्प मिलेगी आपको एक शिपमेंट तक। अगर आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के गाइडेंस से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट करके डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से बात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप वीडियो में आए, आपने हमारी वीडियोस में आंसर दिए ऑडियंस के, और हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। थैंक यू।